स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों एक ऐसे समझौते के बारे में बात करेंगे जो भारत और पाकिस्तान में साल 1960 में हुआ। 1960 में दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इसमें अगर देखेंगे जो सबसे ज्यादा राज्य स्टेट, इंडियन स्टेट जिसको नुकसान हुआ वो है J&K। J&K को एनुअली हर साल इस समझौते की वजह से 6500 करोड़ रुपीस का नुकसान होता है। जस्ट इमेजिन, 800 मिलियन US डॉलर का नुकसान हर साल J&K को भुगतना पड़ता है इस समझौते की वजह से। और अब इसी समझौते को ठीक करने के लिए, इसमें करेक्शन करने के लिए भारत ने सबसे पहले जनवरी 2024 में एक नोटिस जारी किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को बोला आइए और वापस बैठते हैं, इस समझौते को ठीक करना है। दोस्तों, इस समझौते का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। जैसे आपको पता है, देश का जब बंटवारा हुआ, भारत को जब बांटा गया 1947 में, तो भारत से ही निकला पाकिस्तान और ये ग्रीन कलर का मैप जो है सारा पाकिस्तान है। अब अगर आप देखेंगे, ये जो भी आप लकीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये नदियां हैं जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाते हैं। मतलब इनका कंट्रोल अगर देखेंगे पूरी तरीके से किसके पास है? भारत के पास है। आज अगर भारत चाहे दोस्तों, पाकिस्तान को हराने के लिए तोपों की जरूरत ही नहीं है, सेना की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इन्हीं नदियों से हम पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। या तो पाकिस्तान में पूरा बाढ़ ला सकते हैं या तो पाकिस्तान में सूखा डाल सकते हैं। लेकिन भारत ने 1965 की लड़ाई में जितनी भी जंगें हुई, उसमें भारत ने कभी भी ये भारत से होते हुए पानी को कभी नहीं रोका पाकिस्तान की तरफ। अब मेरे दोस्तों, दिक्कत यह है कि जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो 1947 में क्या हुआ कि पाकिस्तान को यह डर था कि पाकिस्तान में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिन पे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलने वाली, जिसपे पाकिस्तान की खेती बाड़ी जो है पूरी डिपेंडेंट रहेगी, वो तो भारत से होते हुए आती है और दुश्मनी तो देश बनते ही होगी। अब दुश्मनी इतनी भयंकर है कि कल को भारत इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने फैसला लिया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी, जाके वहां पे बोलेगी कि भाई इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आप गाइडलाइंस लाइए जिससे कल को पाकिस्तान को कोई भी खतरा ना हो इस पानी को लेके, वाटर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और फिर आपके 13 साल के बहुत बड़े संघर्ष के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान एक समझौता करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी का नाम था मेरे दोस्तों आपका इंडस वाटर ट्रीटी। यह ट्रीटी साइन हुई आपकी 16 सितंबर 1960 में। और जब 16 सितंबर 1960 में साइन हुई, उस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और आपके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आयूब खान के बीच में कराची में जाके इस समझौते को किया गया। इस समझौते में यही था कि किस तरीके से पानी को बांटा जाएगा। अब अगर आप ध्यान से मैप देखेंगे तो अगर आपको ये जो आपको रिवर दिख रही है दोस्तों, इस रिवर का नाम है आपका इंडस। इंडस मेरे दोस्तों आपकी निकलती है कैलाश माउंटेन से, तिब्बत के कैलाश माउंटेन से। और अब तो ये लद्दाख से पहले J&K में था, लेकिन 2019 के बाद अब ये लद्दाख से होते हुए मेरे दोस्तों पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद इंडस को जो ये नदी है, अगर आप देखें ध्यान से, ये नदी, इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और ये नदी अगर आप देखेंगे, ये नाम है इसका चिनाब। और एक और नदी जो अपने पानी को जाके किसको ट्रिब्यूट करती है? इंडस को। ये भी कहां से निकलती है? तिब्बत से। इसका नाम है सतलुज। सतलुज। और दो और नदियां हैं, याद रखिएगा। एक जो सतलुज को पंजाब के हरिके में ज्वाइन करती है, इसका नाम है क्या? ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। और एक और नदी है मेरे दोस्तों जो चिनाब को जाके पाकिस्तान में ज्वाइन करती है, उसका नाम है रावी। तो आप देखिए टोटल कितनी नदियां होगी? 1 2 3 4 5। ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। इसको बोलते हैं हम एक साथ कलेक्टिवली पंजनाड़। ये जाके इंडस में जाके समाती है। अब समझौता ये किया गया कि हमें जो है इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी को पाकिस्तान और भारत के बीच में बांटना पड़ेगा। कहीं किसी रिवर पे भारत का कंट्रोल होगा, ज्यादा पानी उसका भारत इस्तेमाल कर पाएगा। कहीं पानी जो कहीं नदियों का पानी होगा, उसका ज्यादा इस्तेमाल कौन कर पाएगा? आपका मेरे दोस्तों पाकिस्तान। और इस कारण इंडस वाटर ट्रीटी के से ही मेरे दोस्तों नदियां बट गई। इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी 2 हिस्सों में बट गई, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स किसको कहा गया?
इंडस, आपका चेनाब और झेलम। इंडस, चेनाब और झेलम को हम कहते थे वेस्टर्न रिवर्स, जिसका मेरे दोस्तों आपका 70% कंट्रोल किसके पास था? आपका पाकिस्तान के पास, आपका पाकिस्तान के पास। और वहीं पे 3 और नदियां जिनका नाम है क्या? आपका ब्यास, रावी, सतलुज। इनका कंट्रोल ज्यादा किसको दिया गया? आपके भारत को दिया गया। अब यहां पे भारत बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, पावर प्लांट्स बना सकता है, राइट? इस पानी का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हां, ये नहीं पानी रोकना, नहीं पानी को जाने देना है, बट बहुत सारा पानी, अराउंड 50 मिलियन आपका जो क्यूबिक वाटर है वो भारत क्या कर सकता है? अपने पास स्टोर कर सकता है, बाकी रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे भारत का कंट्रोल बहुत कम था दोस्तों। इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ, खास करके जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मेरे दोस्तों हर साल कश्मीर में, खास करके कश्मीर में बिजली की बहुत किल्लत होती है। अब कश्मीर एक टूरिज्म हब है और कश्मीर में हम बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते थे। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करूं तो इंडस, झेलम और चिनाब जो है वो 20,000 मेगावाट का बिजली पैदा कर सकती है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन अभी सिर्फ कितनी मेगावाट ही एनर्जी जो है हम इस नदियों से निकाल पा रहे हैं? सिर्फ 3,623 मेगावाट। तो हम सिर्फ 18% ही एनर्जी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जब आप डैम में पूरा पानी स्टोर करते हैं, इस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली आप पानी को एक साथ नहीं छोड़ सकते और पानी को आप ज्यादा देर तक स्टोर भी नहीं कर सकते, जिससे जो डैम बनाए भी गए हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए भी गए, वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं चल पाते। अब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने मेरे दोस्तों बहुत बार इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर ने मेरे दोस्तों इस मुद्दे को कब उठाया? 2003 में। इन्होंने बोला कि इसको खारिज कर दीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को। इसको क्यों रखा हुआ है? यहां पे हमें वाटर स्टोरेज पे इतनी लिमिटेशन लगाई जा रही है। हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, जैसे मैं आपको बताता हूं 1999 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट में यही था कि आपका वुलर लेके पानी को अपलिफ्ट करेंगे और अपलिफ्ट करके लोगों को वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी छोटी छोटी बोट्स में जा सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए। बट उस वक्त बेनजीर भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में, उन्होंने बोला ये इंडस वाटर ट्रीटी की उल्लंघना है, जिसकी वजह से तुलबुल प्रोजेक्ट बंद कर देना पड़ा। अब इससे सीधा असर जम्मू एंड कश्मीर को पड़ा था, जम्मू एंड कश्मीर की रेवेन्यू पे पड़ रहा था। फिर मेरे दोस्तों 2016 में इस मुद्दे को वापस उठाया गया। इस मुद्दे को वापस उठाया गया कि भाई बहुत जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज कर दिया जाए। और अब अगर आप देखेंगे, जब 2019 के बाद पहली बार यूटी में कोई सरकार बनी है, तो वहां पे फिर जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बोला कि बहुत राइट टाइम है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी ग्लेशियर्स बहुत तेज से पिघल रहे हैं। कश्मीर में अगर आप जाएंगे, कश्मीर में कहीं जगह पे बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है। तो अब आपको इसमें थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अब देखें, यह नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ही इसको लेके अकेले कंसर्न है, भारत को भी लगातार जो है इसको लेके बहुत चिंता है। भारत ने बड़ी बार चिंता जताई और भारत ने पहले इस साल, पिछले साल जनवरी 2023 में, क्या जनवरी 2023 में एक नोटिस जो है मेरे दोस्तों इशू किया किसको? पाकिस्तान को, कि आइए बैठिए और इंडस वाटर ट्रीटी में हमें कुछ बदलाव चाहिए। पाकिस्तान ने नहीं सुना। फिर मेरे दोस्तों आपका अगस्त 2023 में फिर एक बार और जो है आपका नोटिस दिया गया। फिर पाकिस्तान ने इस पे कोई भी मेरे दोस्तों आपकी बात नहीं सुनी, उसने इग्नोर किया, क्योंकि पाकिस्तान चाहती है कि किसी भी तरीके से इस ट्रीटी में कोई बदलाव रहे, क्योंकि उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और अब सितंबर 2024 में मेरे दोस्तों, इस 19 सितंबर 2024 में फिर भारत ने क्या किया? इस मुद्दे को उठाया। भारत ने बोला कि अगर आप इस नोटिस को निग्लेक्ट करेंगे और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको बोलते हैं हम बहुत सारा पानी स्टोर करेंगे, हम रोकेंगे। और एक और कारण है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितना बड़ा। आप मुझे एक बात बताओ, अभी कुंटारा गांव किश्तवाड़ में, ठीक है, 2 विलेज डिफेंस गार्ड को बेरहमी से इन आतंकवादियों ने मार दिया। फिर उसके बाद अभी हमारे हिमाचल प्रदेश से एक सेकंड पैरा के आपके स्पेशल फोर्स के नौजवान जो हैं वो शहीद हुए। रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसी साल 5 से 6 इंसिडेंट्स में मोर देन 50% हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम है कि यार उस देश को हम पानी पिला रहे हैं,
उस देश को हम भाईचारे को देखते हुए, राइट, कि कल कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त इसको समझ आएगा कि हम कितना बड़ा योगदान है हमारे पाकिस्तान इकोनॉमी में। लेकिन अब जो है राइट टाइम है कि हम रुक नहीं सकते। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको पूछे कि भारत क्यों चाहता है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ बदलाव आए, और क्या भारत के पास यह हक है कि उस इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ बदलाव ला सकता है? बिल्कुल मेरे दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी में ही लिखा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी का एक आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 12 क्लॉज 3। आर्टिकल 12 क्लॉज 3 बोलता है कि भाई आप इंडस वाटर ट्रीटी में जो दिए गए प्रावधान हैं, जो दिए गए प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, उनमें बदलाव ला सकते हो अगर उसके आपके पास ठोस कारण है। अगर आपके पास ठोस वजह है कि भाई इस कारण से, इस वजह से मैं चाहता हूं इंडस वाटर ट्रीटी क्या हो, उसमें बदलाव आए, फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी नया बदलाव चाहिए, वो तब तक नहीं होगा जब दोनों सरकारें नहीं मानेगी। अब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है। अब इंडिया क्यों चाहता है कि इस ट्रीटी में बदलाव आए? मुझे एक बात दोस्तों बताओ, आबादी, डेमोग्राफी कितनी बदली है। आपको आप कश्मीर में जाएं, टूरिज्म बढ़ा। मैंने आपको, मेरी वीडियोस है, अगर आप इसी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वीडियोस दिखेंगी। वहां पे मैंने कश्मीर के बारे में बताया कि कश्मीर में टूरिज्म जो है, करोड़ों में लोग वहां पहुंचे। बच्चा, करोड़ों में लोग अगर वहां पहुंचे तो क्या पानी की डिमांड नहीं बढ़ रही क्या? अब पानी की डिमांड जब बढ़ रही है तो हम जब पानी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, पानी स्टोर करने की कोशिश करें, पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, इंडस वाटर ट्रीटी बाधा बन जा रही है। अब डोमेस्टिक लेवल पे हमें जो है वाटर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लगातार पानी चाहिए होता है। अब जो पंजाब में इंडस्ट्रीज हैं, आपकी मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज हैं, इनको लगातार बिजली चाहिए, इनको लगातार पानी चाहिए। और वो पानी कहां से पूरा होगा? इन नदियों से। अब इन नदियों में ऑलरेडी जो है बहुत सारी रुकावटें भारत पे लगा दी गई है इस एग्रीमेंट के तहत। और तीसरी सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, आपको असर दिखा नहीं दिखा? इस बार 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी गया भारत में कई सिटीज में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में मेरे दोस्तों इस बार सर्दियां आप देख लो, नवंबर तक आपको मस्कीटो देखेंगे, मच्छर देखेंगे अपने घरों में। और इतना सूखा आपको पिछले 5-6 सालों में कभी नहीं दिखा होगा। और 2023 में भी आपको याद हो, गुलमर्ग में टूरिस्ट पहुंचे तो वहां पे क्या नहीं था मेरे दोस्तों? बर्फ भी नहीं थी। अब हमारा क्लाइमेट चेंज को लेके हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में हम सिग्नेटरी हैं कि हां भाई हम ये इनिशिएटिव, हम ये स्टेप्स लेंगे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, कोयले को कम जलाने के लिए, फॉसिल फ्यूल को कम जलाने के लिए, क्योंकि वही मेन कारण है क्या होने का? क्लाइमेट चेंज होने का। अब जब हम बोल रहे हैं हम कोयला नहीं जलाएंगे और कोयले से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तो अब बिजली पैदा करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स क्या आ गया? नदियां। अब जब हम नदियां देखते हैं, भाई कौन सी नदी है जहां पे हम डैम बना सकते हैं, हमारा ध्यान जब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जाता है, हमारा ध्यान जब हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता है, तो हमें पता चलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बाधा बन चुकी है। जो जैसे ही डैम बनाते तो पाकिस्तान क्या करता है? एलिगेशन लगाना स्टार्ट होता है, इंडस वाटर ट्रीटी की उल्लंघन है। यही कारण है कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जेन्युइन है, जो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करने पे आगे, जो जेन्युइन है उसी को मेरे दोस्तों पूरा करने के लिए भारत क्या कर रहा है? पाकिस्तान को बार बार ये नोटिस दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भारत को फिर क्या करना चाहिए अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए। पानी जो नेसेसिटी है, जिंदगी चल ही नहीं सकती, उसको बचाने के लिए भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, जब पाकिस्तान जो है कोई बोलने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। साथ में कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि बताइए इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में सही आंसर का कमेंट कीजिएगा, रावी, ब्यास, सतलुज या इंडस। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस को बनाएं। थैंक यू सो मच, सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।